रामचंद्र तिवारी जी। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे हमारे परम आराध्य परम पूज्य सभी ठावों में व्याप्त अखिल ब्रह्मांड नायक 20 कला विभूषित सदगुरुदेव जी भगवान के श्री चरणों में कोटिशः साष्टांग प्रणाम। सदगुरु उत्तराधिकारी हमारे सदगुरु प्रभु के संपूर्ण कृपा के धार जिनके अंदर प्रवाहित हो रही आज मंचस्थ हमारे उत्तराधिकारी सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी के श्री चरणों में कोटिशः साष्टांग प्रणाम। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में संपूर्ण रूप से भाग लेने वाले बिहार राज्य के सभी सम्मानित अधिकारीगण, मंत्रीगण, उपदेष्टागण, सचिवगण और सभी प्रशिक्षार्थी बंधुओं, मातृशक्ति, आगत सज्जनों, हम सभी बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि 2 दिवसीय कार्यक्रम, यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चला है, इसका लाभ जितने भी प्रशिक्षु तो कम ही आ पाए, पूरे बिहार से जितनी आशा थी उतना नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो भी पहुंचे वो बहुत ठोस प्रशिक्षण प्राप्त किए। बड़ी लगन से, बड़ी मनोयोग से आप लोगों ने सीखा है और मुख्य उद्देश्य अब सामने है। हम लोगों ने सीखा कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य एवं उसकी पूर्ति का साधन क्या है। सबों ने इसका भरपूर प्रशिक्षण प्राप्त किया। मानव जीवन में सद्गुणों की महत्ता, परिचय एवं विकास, व्यवहारिक, नैतिक एवं सामाजिक शिक्षा, सद्गुरु की महत्ता, सद्गुरु की सेवा क्यों, युवा प्रचारक कैसे तैयार हों, गुरु भाई के लड़के, अन्य युवा क्या क्या सेवा कर सकते हैं, आश्रम के सामाजिक सेवा प्रकल्प, सेवा के प्रकार एवं अर्थ सेवा की महत्ता, सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास एवं आदर्श शिष्य कैसे बने, गुरु स्वभाव एवं वृत्ति हो, अपनी गलती का एहसास पर उसका प्रतिकार करना। कुछ विषय रह गए थे जो आगे के प्रशिक्षण में इनका समायोजन किया जाएगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ कम समय में अच्छी उपलब्धि हुई है। इसका उपयोग हम कैसे करेंगे यह महत्वपूर्ण है। हमारे सामने कल हमने कहा था कि 2 कार्य है, वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण 2 कार्य है। सबसे पहला हमारा शताब्दी समारोह मनाने के लिए सभी को, जिसके बारे में सभी लोगों ने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया, कैसे जाना है, क्या करना है और कैसी सेवा देनी है। इस पर हम 2 मिनट बोलेंगे।
और दूसरी बात है, हमने कहा था कल कि क्षेत्र में जाकर हम कैसे सदगुरु प्रभु के एकमात्र सेवा, कौन सा सेवा है, क्या सेवा बताया गया है? सदगुरु का एक ही सेवा है, ब्रह्म विद्या का, धीरे से बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है बढ़िया से, जरा सा एक बार और कस के बोले, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अभी कहां तक पहुंचा? हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान। ये आवाज ये पूरे भूमंडल पर गूंजेगी, गूंज रही है, और आपकी शक्ति, सदगुरु प्रभु की कृपा की शक्ति पाकर कई एक गुना बढ़ जाएगी। अपनी गलती का एहसास पर उसका प्रतिकार करना। हमसे तो बार बार गलती होती है, स्वभाव बन गया है। गुरु का आदेश आता है, कुछ हम उसमें संशोधन करके अपना विचार मिला करके संत समाज को क्षति पहुंचा देते हैं। इस पर सतर्क रहें। सदगुरु सत्ता निरंतर देखती है, निरंतर हेरती है, निरंतर प्रतिपल अपने सेवकों को, शिष्यों को अपने कवच में रखती है। इसलिए सतर्कता आवश्यक है। अध्यात्म के पथिक के लिए, अध्यात्म के पथ पर चलने वाले के लिए यह बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। सदगुरु के आदेश में, आश्रम के आदेश में कोई अपना संशोधन नहीं। आपने आदर्श शिष्य की चर्चा सुन रहे थे, कई एक बार सुने। बंधु, इन विषयों पर, सभी विषयों पर आप लोगों ने 2 दिनों तक प्राप्त किया। अब एक चीज रह गया, क्षेत्र में किस प्रकार से 21,000 कुंडीय, 25,000 कुंडीय जो यज्ञ है, इसको हम किस तरह से सभी कुंड, जितना इसके पहले जो 17 में हुआ था 21,000 कुंडीय, सदगुरु प्रभु की कृपा, संत श्री की कृपा से कितना पहुंच गया था? 42, कितना? 42,000 पहुंच गया था। ये कितना पहुंचना चाहिए? 1 लाख पहुंचना चाहिए, 1 लाख पहुंचना चाहिए। यह तो लक्ष्य हो गया। यह क्षेत्र में जाकर इसमें अभी से ही, कल से ही लग जाना है। इसके बारे में और चर्चा युवा संत समाज लोग करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम सभी हर तरह से, जब तक सांस है तब तक कार्य करेंगे। या स्वामी जी स्वयं बोलते हैं तो हम लोग कहा नहीं करेंगे, हम कहां जाएंगे? स्वामी जी ने कहा है कि यहाँ कोई सेवानिवृत्त नहीं होता, कोई रिटायर नहीं होता। जब तक सांस चले तब तक सेवा। और यही मानिए, जब तक सांस चले तब तक सदगुरु प्रभु आपके श्री चरणों से सेवा कभी नहीं छूटे, सेवा कभी नहीं छूटे। हम लोग एक चीज मैं बता दूं, हम लोग शताब्दी समारोह में जाएंगे, वहां पर बहुत बड़ी समस्याएं आती रहती हैं। लाखों शिष्य सेवक और बाहरी लोग भी, जो जन सामान्य लोग वहां आएंगे। हमारा कर्तव्य क्या है? अतिथि आते हैं, उनकी सेवा कैसे करनी है, इस पर संयम से काम लेना है। संयम शब्द की व्याख्या लोग पूछ रहे थे। संयम बहुत आवश्यक है। अपने आप पर संयम करना, अपने प्राणों पर संयम करना, अपने मन पर संयम करना, यही तो विहंगम योग में बताया जाता है। प्रारंभिक शिक्षा है। नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, अपने आप को नियंत्रित करना। बंधु, हम लोग जब वहां जाएंगे, एक टीम वर्क, और जहां भी सेवा मिले, जिस क्षेत्र में, चाहे भोजनालय हो या स्वागत कक्ष हो या सफाई हो, किसी भी क्षेत्र में हो, टीम वर्क,
और यह नहीं समझ के अपना ही नहीं कि यहाँ गए, कुछ लोग ऐसा हो कि देखा है हमने, यहाँ से गए आराम से अपना कपड़ा उपड़ा खोले और भोजन किए आराम किए, भोजन किए आराम किए, ये भी कुछ लोग करते हैं। तो वो सेवक कदापि नहीं, वह शिष्य कदापि नहीं। शिष्य सेवक का क्या कार्य है? एकदम जितना भी जिस क्षेत्र में जहां भी सेवा मिल जाए उसमें मनोयोग से, पूरे मनोयोग से लग करके अपने शक्ति से ज्यादा बढ़ करके सेवा करें, सेवा करें, सेवा करें। लाखों की भीड़ होती है, लाखों लाख लोग आएंगे, इस बार तो और बहुत ज्यादा भीड़ होने जा रही है। क्षेत्र बांटा रहेगा, जो व्यवस्थापक के द्वारा व्यवस्था की जाएगी उसमें भरपूर सहयोग करना, हर तरह से सहयोग करना। युवा हमारे मातृशक्ति, युवा भाई, सबका सहयोग पूर्ण रूप से अपेक्षित है और हर तरह से आप लोग सेवा करेंगे। इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि संश्री की वाणी होनी है, आशीर्वाद प्राप्त होना है, शक्ति प्राप्त होना है। एक चीज और मैं बता दूं, हम सभी बड़ा दर्द होता है लेकिन आश्चर्य भी होता है और हमें शक्ति भी मिलती है। कब? हमारे परम प्रभु निरंतर प्रचार सेवा में निरंतर सभी जगहों पर दौरा कर रहे हैं। हमारे संत श्री अस्वस्थ रहते हुए भी, आपने सुना 103 डिग्री टेम्परेचर रहते हुए, लंबी यात्रा दूरी तय करते हुए 2-2 कार्यक्रम करना यह सामान्य बात है? कोई कर सकता है? और स्वामी जी हमारे, और हमें क्या करना है? क्या हम सोएंगे? क्या हम बैठेंगे? जरा एक साथ हाथ उठा के सेवा के लिए बोलिए, सेवा करना है कि नहीं करना है? इन्हीं शब्दों के साथ सदगुरु प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, हम सबों को इतनी शक्ति दें, इतनी शक्ति दें कि शक्ति से बढ़ करके सेवा करें और ये संपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सदगुरुदेव जी भगवान की, सबका संकल्प महान।